श्रापाचार्य ग्रंथ में श्री गुरु महाराज उस वैभव को बताया कि जिस वैभव का नाम एक अविरल चेतन सत्ता है, और ऐसी अविरल चेतन सत्ता की रत्नात्रय की जहाँ साधना हो, आराधना हो और रमणता हो। साधना के विषय में 18 क्रियाएं और आराधना के विषय में 16 क्रियाएं और रमणता के विषय में 19 क्रियाएं। पात्रता स्वयं की स्वयं को स्वयं देखना है, कितनी वस्तु को ग्रहण कर पाते हैं। वस्तु एक अखंड है, उस अखंड वस्तु की आज तक स्वीकृति नहीं हुई। बेचारा ये जीव भगवान आत्मा 4,84 लाख यानी अनंत काल से यात्रा चल रही है, चलत आई है, आगे भी अब नहीं चले। इतना ही तो सावधान है, सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चार है। जहाँ श्राप का चार्य ग्रंथ में जगन्य पात्र को सचेत किया, मध्यम पात्र को खड़ा किया और उत्तम पात्र डूब गए। बस इतनी सी साधना है। एक जाग गया, एक चलने लगा, एक ठहर गया। ठहरे सो उत्तम पात्र, चल रहे हैं सो मध्यम पात्र, खड़े हो गए सो जघन्य पात्र। एक हाथ में पात्र है, वो पात्र को अगर हाथ में लिया, सीधा किया, थोड़ा कुछ उसमें रसधार आई तो जघन्य पात्र है, और रसधारा पूरी भर गई उसमें, इसका नाम मध्यम पात्र है। और उस जल को अच्छे से पी लिया, इसका नाम उत्तम पात्र है। श्री गुरु महाराज कह रहे उत्तम पात्र तक पहुंचने के पहले मध्यम पात्र की जो व्यवस्था है, उस मध्यम पात्र में वह अणुव्रत को पालन करते हैं और 11 प्रतिमाओं का भी पालन करते हैं। एक कल विषय चला था सामायिक प्रतिमा का। पहली प्रतिमा थी दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा थी व्रत प्रतिमा और तीसरी प्रतिमा थी सामायिक प्रतिमा। एक विषय बड़ा अनुभव में रहा, जिनके ज्ञान का विषय रहा, बाकी हमें भी अनुभव का विषय तो बनता ही है, बनता कि सामायिक प्रतिमा अलग है और एक सामायिक नाम का चारित्र अलग है, और सामायिक नाम का व्रत भी अलग है। आया ना? तो यहाँ 12 व्रत का जो निराकरण दिया, जिसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत के यहाँ 2 तरह के नाम मिलते हैं। देखो, एक जी नाम आया ना, देश व्रत और सामायिक व्रत, और रोज 2-5 व्रत अतिथि संविभाग, ये शिक्षा व्रत का भी है। तो सामायिक का व्रत जो भाव बनाया, उसका नाम एक सामायिक नाम का व्रत भी है। लेकिन सामायिक व्रत माने तैयारी, व्रत माने आंतरिक, और सामायिक व्रत के बाद में जब दूसरी प्रतिमा पूरी हुई, सामायिक व्रत आदि के साथ में तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा में अलग स्थिति है। व्रत में एक तैयारी है, और सामायिक प्रतिमा में तैयारी नहीं, बिल्कुल ठहर जाना है। तो सामायिक प्रतिमा माने ठहर जाना, और इसका नाम पर कल तीसरी प्रतिमा का भी भाव समझा, सामायिक प्रतिमा है। तो सामायिक प्रतिमा एक अलग कसौटी है, और ये बार बार जो प्रतिमा का नाम आ रहा है, वो प्रतिमा बस कोई बात है, संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो परिमा ताको नाम। ये इतना सुन के ऐसा बात जागृत ना हो जाए कि प्रतिमा का नाम आ रहा है तो बस इधर उधर दर्शन कर ले से हो गई दर्शन प्रतिमा, थोड़े बहुत व्रत पाल ले से हो गई व्रत प्रतिमा, और तनक माला पहन ले से हो गई सामायिक प्रतिमा। इसका नाम यहाँ नहीं है, यहाँ उसका नाम है कि जहाँ चेतन अखंड स्वरूप का तृप्ति निरंतर दर्शन बना रहे, उसका नाम तो है दर्शन प्रतिमा। और बाउंड्री में आ गए, उसका नाम है व्रत प्रतिमा, और अपने में एकाग्र हो गए, उसका नाम है सामायिक प्रतिमा। और अपने में एकाग्र हुए, मन वचन काय पूर्वक एकाग्र तो होना, लेकिन मन का भी विकल्प ना रहे, वचन का भी विकल्प ना रहे, और काया का भी कोई विकल्प ना रहे, बाको नाम सामायिक है। मन वचन काय की एकाग्र करना ये तो बाहर की विधि है,
और मन वचन काय को एकाग्र करते हुए समय निकल गया तो समय निकल जाएगा। इसलिए भगवान मन वचन काय को एकाग्र करना एक ठीक बात है, लेकिन मन वचन काय से दृष्टि हटाकर उपयोग स्वभाव में ठहरे बात को नाम है सामायिक। और सामायिक माने एक स्थान पर रुक जाना, सामायिक माने एक अखंड सत्ता का बोध हो जाना, और हो नहीं जाना निरंतर वहीमय बने रहना, बात को नाम सामायिक है। ऐसी सामायिक प्रतिमा का स्वरूप समझा और ऐसी सामायिकता के साथ जब अंतर में चलते हैं तो चौथी प्रतिमा का नाम था प्रोष धूपवास प्रतिमा। यहाँ वो प्रसंग भी रात्रि में बहुत अच्छे वांचन में आया था। अब है पांचवी प्रतिमा, माने 4 हो गए, पांचवी एक जगह में कहते भैया एक चीज जगह दोहराए, तो दोहराए का मतलब है कि तुम पक्का तो याद करा करो, जल्दी से याद कर लिया करो, ज्यादा कटे नहीं है। ये कितनी क्रियाएं हैं? 19। जगन्नाथ की कितनी थी? 18 क्रिया। 18 जगन्नाथ की कितनी क्रियाएं थी? 18 क्रिया। जो उपाध्याय पदवी का धारी थे और 18 क्रियाएं थी और नंद दशा यहाँ प्रकट हुई थी। 18 क्रिया तो सबको याद थी। पहली क्रिया कौन सी थी? सम्यक कर्ता धर्म की श्रद्धा, अष्टमूल गुणों का पालन करना और रत्नात्रय की साधना, 4 प्रकार का दान देना और रात्रि भोजन का त्याग और पानी छानकर उपयोग में लेना। इतनी तो सरल है 18 क्रिया। अब बोले ये क्रिया ही को देखो, हम बताएं कैसे बोलना चाहिए, दोहराना चाहिए, लेकिन एक बार में याद कर लो। कितनी बार में याद कर लो? बस एक बार में याद कर लो। कैसे याद कर लो? 8 4 12 3 15 3 बढ़कर घर गृहस्थी में कितना अपन गुणों भाग लगाते रहते हो। 8 माने अष्टमूल गुण, 4 माने 4 दान और 3 माने रत्नात्रय और 3 बढ़कर में सम्यक रात्रि भोजन त्याग और पानी छान कर उपयोग कर लेना। 8 4 12 3 15 और 3 एक सांस में तो 2 बार बोल लोगे। कितनी क्रियाएं हो गई? 18। 8 4 12 3 15 3 बढ़कर, इसका नाम है 18 क्रिया। ये पली श्रांताचार्य के विषय से बहुत ऊपर उठे। ये 18 क्रिया पढ़ने के बाद अब भाई आचार्य पदवी का धारी होता है। 5 अणुव्रत और 11 प्रतिमाओं का सही यथावत विधि विधान से पालन करते हैं। इसका नाम है चैतन्य के महासागर में जहाँ लगती है डुबकी और चैतन्यता की जहाँ उठती है हिलोर, उस हिलोर का भी रस जहाँ ना रह जाए उसका नाम है अपने आप में ठहरना, और अपने आप में ठहरने का नाम है ये चैतन्य की महासागर की पुष्पता की खिली हुई एक निधि। और ऐसी निधि में अब रहना तुम सावधान। सावधान मतलब सचेत रहना। कैसे रहना? सचेत। सावधान माने सचेत रहना, सावधान माने सचेत रहना। तो बस जल्दी से याद कर लो, ज्यादा कठिन थोड़ी है। पहली प्रतिमा कौन सी है? अच्छा जोर से बोलो, पहली कौन सी है? अच्छा तुम्हें याद तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे सुन के पड़ोसी भी याद हो जाएगी, इसलिए जल्दी से बोलो ईमानदार। अरे तुम्हारी कहने से अगर पड़ोसी को याद हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? चौथी कौन सी है? याद है तो सही। याद तो है तो आबाद है, बस भूले तो बर्बाद है। इसलिए भगवान याद है तो प्रतिमा माने चैतन्य की महानिधि, प्रतिमा माने एक चैतन्यता का अखंड सत्ता का बोध। तो यहाँ ज्योति प्रतिमा तक का स्वरूप समझा था। अब देखो पांचवी प्रतिमा। पांचवी प्रतिमा का मतलब है यहाँ 415 नंबर की गाथा देखना। एक विषय और देख लो गाथा पढ़ने के पहले। ये 5 अणुव्रत इस मध्यम पाद प्रणवृत्ति आत्मज्ञानी नैष्ठिक श्रावक तक है। एक 5 अणुव्रत और एक 3 चलो ये लिखे ना, देवव्रत अनर्थ धनव्रत और भोग ये है 3 गुणव्रत और एक 4 है शिक्षा व्रत। इनकी महिमा क्या है? देखो इनकी महिमा क्या है कि ये 5 अणुव्रत धीरे से यहाँ बदल जाएंगे महाव्रत में। 5 अणुव्रत हैं, ये काय में बदल जाएंगे? महाव्रत में। काय में बदल जाएंगे? महाव्रत में। ये 5 अणुव्रत बदल जाएंगे काय में? महाव्रत। जैसे यहाँ पे अहिंसा अणुव्रत है तो अब आगे हो जाएगा ये अहिंसा महाव्रत। अब ये 3 जो गुण व्रत हैं इनकी महिमा ये है कि ये जो महाव्रत हुए उन महाव्रतों में गुणाकार वृद्धि करे, गुणाकार वृद्धि करे, बाप नाम गुण व्रत। गुण व्रत माने
माने जो महाव्रत हुए उनमें आपको गुणाकार वृद्धि करे, बाको नाम है गुण व्रत। और चार शिक्षा व्रत का मतलब ये है कि चाहे अणुवृत्ति हो चाहे महावृत्ति हो, वे चारों व्रत उसे शिक्षा देती हैं। क्या शिक्षा देते हैं? देखो जैसे ऐसे भाव पकड़ेगा, क्या शिक्षा देते हैं? बोले 8 माता कही आगम एक सूत्र आया, बोले ऐसा मिलेगा नहीं कहे। 8 माता कौन सी हैं? बोले 8 माता वे हैं, जो जिनवाणी माता, जन्म देने वाली माता, ये धरती माता, यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ एक बात है कि जो माँ ने तुम्हें गर्भ से शरीर का जन्म दिया वो तो है बाहर की माता, और जिस माँ ने तुम्हें आत्मा का जन्म दिया उसका नाम है जिनवाणी माता। और 8 माता क्या करती हैं? तो 8 माता उनको कहा कि 5 समिति और 3 गुप्ती। 5 समिति, समिति माने समिति, जैसे ये समिति, भाषा समिति, ईश्वर समिति, आधा निक्षेपण समिति, ये 5 समिति और 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। ये 8 को आगम में माता कहा क्योंकि ये संभाल करती है। तो ऐसे ही भगवान आत्मा शिक्षा व्रत भी एक व्रत लिए जिनको वो संभाल करते हैं, और संभाल करते करते काहे की संभाल करते हैं? सावधान अपने में रहना, यही श्राप का है। और सुनने को श्राप का 400 है, कहाँ जाने को? अरे भगवान इतने धीरे बोल, अरे मोक्ष जाने को सब है तैयार, और सुन रहे हो तुम श्राप का 4, और आगे ही बस द्वादशांग का सार, ज्ञान का भंडार, महिमा है अपरंपार, और वही ज्ञान समुच्चय सार में वह रसधार। लेकिन यहाँ पहले सावधान, सावधान अपने में रहना, यही तो बोले। अब सावधान हो तो गए, तो सावधान के साथ में अब कैसे सावधान होना, ये 5वीं प्रतिमा में और देखो। सचित तो त्याग प्रतिमा का एक नाम है, सचित त्याग प्रतिमा। तो एक तो बाहर से, पहले भाषा इसकी बाहर से देख लो। सचित त्याग माने, सचित माने जैसे हरी साग सब्जी आदि भाजी, इनका उपयोग नहीं करना, इनका उपयोग नहीं करना। और जहाँ जहाँ समुच्चय जीवों की उत्पत्ति भी होती दिखे उन वस्तुओं का भी उपयोग नहीं करना, उपयोग नहीं करना। और जैसे देखो कैसे समझ में जाए, यहाँ सामने तुम आ रहे हो, अगर पूरा पट्टा बिछा है और अगर वो गीला है तो उस पे अगर पैर रख दिया माने दोष रख दिया, सचित। और अगर थोड़ा सा पैर आगे रख के जाते तो भी भाई हो जाता अचित। नदी की घाट पे खड़े हो, जब तक घाट पे खड़े हो जो ठंडी हवा आ रही है वह स्थान का नाम सचित है, और आधा किलोमीटर दूर खड़े हो जाओ उसका नाम है अचित। जहाँ भूमि गीली है उसका नाम सचित है, और जहाँ भूमि सूखी है उसका नाम अचित है। और ऐसे सचित्ता चित्त का उमा स्वामी जी महाराज ने एक सूत्र दिया है, 9 तरह से जन्म होता है, योनियों 9 तरह की योनियों से जन्म होता है। बस समझ में नहीं आता, जीव का जन्म मरण की यात्रा देखो अज्ञान दशा में चलती रहती है। यहाँ सचित्त माने सावधान हो जाना। परम पुरुष श्रीमद चिंतारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने इस प्रतिमा को बड़ी गहराई से कहा। बोले बाहर से तो इनका त्याग करना ही करना, लेकिन भीतर से सचित माने अपने आप में सावधान रहना। कैसे सावधान रहना? गाधा चाहता बन रहा। सचित चिंतनं कृत्वा चेतयन्ति सदा बुधैः अचेतं असत्यं च सचित प्रतिमा उच्यते। बोले किसे कहा सचित प्रतिमा? देखो सचित चिंतनं कृत्वा, सचित माने जहाँ, देखो चिंतन शब्द इसलिए आया कि इसके 4 तरह के भेद बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं। एक है चिंता, एक है चिंतन, एक है चिंतवन, और एक है चिंतवन। कितनी चीजें बता दें? 4 कौन सी? अरे भगवान, एक है चिंता, एक है चिंतन, और एक है चिंतवन, और एक है चिंतवन। चिंतवन और चिंतवन और चिंतन और चिंता। देखो इसका मतलब क्या है?
सचित्त चिंतनम कृत्वा, चिंता चलती है मन से। चिंता कैसे चलती है? मन से। चिंता चलती है मन से और चिंतन चलता है बुद्धि से। मन और बुद्धि तो चीजें हैं। चिंता कैसे लगी है? मन से। बुद्धि कैसे चल रही है? चिंतन से। और यहाँ चिंता और चिंतन दोनों ही नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले चिंतवन है। अब इसमें क्या अवस्था चलती है कि चिंता चल रही है मन से, चिंतन चल रहा है बुद्धि से, और तीसरी अवस्था जिसका नाम है चिंतवन, ये चलता है उपयोग से। कैसे चल रहा है? उपयोग से। और चौथी अवस्था बनती है जिसका नाम है चित्तवन। चित्तवन माने एक ही एक। वो कहते जरा ना आए तो हेरो आया ना हेरो माने और का काम नहीं, जरा ना देखो। इसीलिए ना देखो माने चित्तवन, बस दृष्टि में एक रह जाए तो उसका नाम है दर्शन उपयोग। ऐसी गहरी अवस्था में जब चलते हैं उसका नाम है सचित्त चिंतनम कृत्वा। इससे क्या होगा? चेतयन्ति सदा बुधै, और इस समय अचेतम असत्य देखतम चा। बाहर से तो सब जड़ पदार्थ पुद्गल पर संयोग, चिंता चिंतन सबसे दूर होकर अंतर में जो एक पर्याय भी चल रही है, वह पर्याय में भी मत अटकना। देखो उस पर्याय को कैसे का? अचेतम असत्य देखतम चा। अंदर में जो चलने वाली पर्याय है, पर्याय माने परिणाम, परिणाम माने मन, और मन माने भाव। भाव को भी बिल्कुल महत्व मत देना, क्योंकि महत्व किसको देना है? सावधान अपने में। और अगर तुमने मन भाव चिंता बुद्धि को इनको महत्व दे दिया तो वहां से खिसक जाओगे। इसलिए अचेतम असत्य देखतम चा। अरे बाहर के जड़ पुद्गल आदि से तो दृष्टि दूर, और तो और अपने शरीर से दृष्टि दूर, और तो और ज्ञान वर्णीकरण की पर्याय बुद्धि है, वहां से भी दूर। मोहिनीकरण की पर्याय मन है, वहां से भी दूर। और दर्शन वर्णीकरण की पर्याय एक चित्त है, वहां से भी दूर। और अंतराय कर्म की पर्याय, अंतराय कर्म की पर्याय वीर्य की बात है, वहां से भी बिल्कुल दूर, जिसका नाम है अहम, इससे भी दूर। और इससे दूर है तो क्या है? अचेतम असत्य देखतम चा, सचित्त प्रतिमा उच्यते। सचित्त माने पांचवी, पांचवी क्लास को क्या कहते हैं? अब बाद में आ गए तुम, पहली दूसरी तीसरी चौथी तक तो कोई बात नहीं है, पांचवी में आ गए माने हाँ, बाद में आ गए तुम प्राइमरी माने सही, हाँ, और 8वीं में पहुंच गए फिर वोट की, और 11वीं 12वीं अब जो आगे की व्यवस्था क्या तैयारी काय की? कौन सी में आ गए तुम? आज काय में नाम लिखा लो, हाँ, कम से कम तुम तनक अब 5वीं फेल मत हो जाइए। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं अचेत असत देखतम चा, सचित्त प्रतिमा उच्यते। अपने आप में जो सावधान है, अपने आप में जो सचित्त को मतलब एक यहाँ है कि अपनी चेतन सत्ता का जिसे बोध बना रहे, अपनी चेतन निधि का जिसे बोध बना रहे, उसका नाम सचित्त वर्तमान। अपनी चेतन आत्म निधि का जिसे बोध बना रहे, कैसे बना रहता? जैसे गले में हार पहने हो, वो हार में जितना वजन है वो वजन तो गले में लग नहीं पाए के हार पहने, चेन पहने, 2-4 तोला की चेन पहने, वजन नहीं लग रहा, काय नहीं लग रहा वजन आया ना? भगवान वो जो पहने हैं, वाका जो चल रहा है, उसका नाम है बोध। और ऐसे ही तो गुरु महाराज कह रहे कि जब उस चेन का तुम गले में पहन के बोध कर सकते हो, तो ऐसी एक बार हम कहाँ यहाँ उपयोग रखना। अगर अपने आप में सावधान हो तो इसका नाम सचित्त प्रतिमा सा उच्यते। सावधान हो तो सचित्त प्रतिमा है, और अगर सावधान नहीं है तो संसार में आगे भगवान पकड़ में आगे चलते। देखो सचितम हरितम जेन, सचितम हरितम, हरितम माने हरि, और पालक की भारी तो भाई नहीं करे, साधारण वनस्पति है,
आलू का तो नाम ही मत लिया कर, आलू प्याज के तो नाम ही नहीं लेने चाहिए यहाँ से हैं। और महंगे नियम तो आलू प्याज के आते हैं, माने आलू प्याज के त्याग करने के नियम ले रहे हद हो गई बिल्कुल नहीं हैं। इधर गुरु महाराज कह रहे भगवान आलू प्याज गोभी का तो नाम ही नहीं, और जमी कंद मूली गाजर आदि का तो यहाँ नाम ही नहीं, शकर कंद आदि के तो यहाँ नाम ही नहीं, यहाँ पे वो तो महागणंत ही है, महागणंत। एक दिन हमने बताया ना आलू अगर हाथ में आया और आलू को अगर सुई लगाई और सुई में से नोक में से निकाला इस सुई, और सुई इस समय निकली तो इस नोक पे 60 अरब जीव आती है। कितने जी? भूल तो नहीं जाओगे। आलू में सुई लगाइए मत है ना, उपयोग मत करियो। बोले देखें तो सही बात है कि नहीं ना, अरे भगवान सुई लगाई और ये नोक पे पूरी सुई गीली है, उसे मत देखो, केवल के ऊपर का जो नोक है ना उसको देखो, उस पे जो हल्का सा कण दिख रहा, उस कण में कितने जीव हैं? 60 अरब जीव। और 60 अरब में से फिर एक जीव निकालो, उसमें उसकी है असंख्यात मूल्य भी, फिर एक जीव निकालो असंख्यात में से उसके असंख्यात है अंडर, फिर एक जीव निकालो उसमें असंख्यात है उनके आवास, और फिर एक जीव निकालो उनमें से तो उसमें इतने निगो दिया है जितने सिद्धालय में कितने हो गए? ऐसे नहीं किया आप सिद्ध कितने हो गए? अनंत हो गए। तो एक जीव में कितने सिद्ध हैं? इसीलिए आलू प्याज के ये बात की तो यहाँ से कहने की इसलिए नहीं क्योंकि जैनाचार का बात है, जैन धर्म की बात है, ये तो अपने आप सदाचार की बात है। जमी कंद का उपयोग नहीं करो, रात्रि के भोजन का भी उपयोग नहीं करो, पानी छान के उपयोग करो, ये सहज सदाचार की विधि अपने आप पलती है। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं उस बात को देखो, सचिता में हरिता में जैन है, सचित माने जिसमें जीव राशि की संभावना नहीं है, जीव है जैसे पालक की भाजी उसमें संशय नहीं है, माने है। और एक को फूलगोभी भी कोई उपयोग मत करो, फूलगोभी को उल्टा चढ़ाओ थाली में और जीव राशि गिरती है उसमें। और पत्ता गोभी में ऐसी जीव राशि होती है तो कुकर में उबलने के बाद भी बाकी जीव राशि का शरीर ट्रांसफर नहीं होता, ऐसी जीव राशि है। अरे बोले इतनी आंधी में पानी में गरम में उबल गई फिर भी नहीं भाई, तो अपन पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं ना, वो आंधी में नहीं जलता राम और नहीं वायु में आत्मा की अनंत शक्ति है। भगवान पायपावस्था में जीव है तो है, ये केवल समाज की अपेक्षा के बचत करो, बचाव करो, स्वयं के जीवन में एक श्रावक समय त्याग का भाग अपना रहना चाहिए। देखो आगे पढ़ो, सतिता में हरिता में जैन है, इनका तो त्याग और विद्या तीक्तंते ना विरोधनम, एक तो त्याग करते नहीं है और कोई त्याग करे तो विरोध करते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा कोई त्याग न दशा हुई। देखो तीक्तंते ना विरोधनम, एक तो स्वयं त्यागते नहीं है और कोई त्याग है तो विरोध भी करते वाका। इसीलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि हम कहाँ चेत वस्तु सम्मूर्छनम, जहाँ सम्मूर्छन जीव की उत्पत्ति है तंते सदा उदय, ज्ञानी जन महापुरुषार्थी जीव ऐसी वस्तुओं का अपने आप त्याग करते थे। और आगे अब फिर सचेत किया, सचित हरित एकदम चा, ये सब त्याग दिया, ठीक है बात से छूट गए। लेकिन अचेत साधम जतेत्यम, अचेत मान जे में जोर से तो क्यों ऐसी मतलब इसी आवाज से कह दो भगवान, अच्छे जोर से तो क्यों, क्या क्यों, देखो क्या लिखा, अचेत साधम जतेत्यम। अरे अचेत क्षणभंगुर नाशवान विनाशी की दृष्टि की अगर दृष्टि है
तो वो भी हमें सचित्त दोष है, क्योंकि पर्याय स्वभाव में नहीं जाकर विभाव में जा रही है, वहां भी सचित्त बना है। अचेत इन सबसे दृष्टि हटाकर सचित चेतना भावम, कायम साचित हो जाओ, सचित चेतना भावम, अपने चैतन्य स्वभाव में सदा सचेत है, सचित प्रतिमा सदा गई। ज्ञानी जिन्होंने इसका नाम सचित प्रतिमा कही। और एक कौन सी भाई, कौन सी भाई, कौन सी? यहाँ प्रतिमा का स्वरूप होगा पांचवा और समय होगा अपना पूरा। इसलिए इतना भाव समझकर जागरूक रहना, आगे पर संभालोगे। बोलो गुरु महाराज की जय हो। धीरे जय बोले तुमने, बोलो सुदाम देव की जय, रत्न महाराज की जय, ग्रंथाधिराज की जय, ग्रंथाधिराज की जय।